गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। लीनियर इनइक्वालिटीज जो है वो टॉपिक हम पढ़ रहे थे और एक एक्सरसाइज हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली थी, एक्सरसाइज 6.1। इसमें अलजेब्रिक मेथड से हम लीनियर इनइक्वालिटीज को हम सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 24 तक आई थिंक हमने कर लिए थे और मैंने नोट्स भी अपलोड कर दिए थे वहाँ तक। सो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं या 26 कर लेते हैं। एक 26 थोड़ा सा लंबा है, हालांकि उसमें हिंट दी है, लेंथी है थोड़ा एज कम्पेयर टू अदर्स। तो मैं 26 करा देता हूँ। 25 सेम वैसे ही क्वेश्चन है, वो आप कर लें। तो एक क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर हम ग्राफिकल मेथड जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो द क्वेश्चन इज, अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। 91 सेंटीमीटर का एक बोर्ड है, उसको 3 लेंथ्स में वो कट करना चाहता है। द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। जो सेकंड वाली है सबसे छोटी लेंथ जो है उससे 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है, और जो तीसरी लेंथ बची वो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड, वो सेकंड से 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है। सो क्वेश्चन इज, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज 5। तो शॉर्टेस्ट बोर्ड की लेंथ कितनी है हमें वो फाइंड करना है। सो हम उसी को सपोज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, लेट लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ सेकंड बोर्ड इज इक्वल टू, कितना बोला, सेकंड जो लेंथ है वो कितनी होगी, वो 3 सेंटीमीटर से ज्यादा, x प्लस 3, एंड लेंथ ऑफ थर्ड बोर्ड, जो 3 कट बोर्ड बनाए हमने उनकी। सो वो कह रहा है the third length is to twice as long as shortest। shortest से twice है, shortest x था तो उससे twice 2x। ये 3 लेंथ्स आपको गिवन है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि जो थर्ड लेंथ है वो सेकंड से 5 सेंटीमीटर, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर, मींस सेकंड हमारा ये है तो सॉरी थर्ड हमारा ये है, तो सेकंड में अगर 5 ऐड करोगे तब भी ये उससे ग्रेटर देन होगा, एटलीस्ट है, इक्वल नहीं है। उसने कहा है थर्ड लेंथ इज एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन, मतलब आप इसमें सेकंड में 5 भी ऐड करोगे तो कम से कम इसके इक्वल होगा। कम से कम मींस ग्रेटर देन और ये गिवन है। एक कंडीशन लेकिन और भी है, वो ट्रिवियल कंडीशन है। वो ट्रिवियल कंडीशन क्या है कि आपके बोर्ड की टोटल लेंथ कितनी थी, 91, आपने उसको 3 में कट किया। इट मींस x प्लस 3 प्लस 2x कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 91 के इक्वल, अगर आपकी वेस्टेज कुछ नहीं है। अगर वेस्टेज हुई है तो लेस देन 91, सो लेस देन और इक्वल टू 91। फर्स्ट बोर्ड, सेकंड बोर्ड, थर्ड बोर्ड, तीनों लेंथ मिलाकर अगर कोई वेस्टेज नहीं है उसको कट करते टाइम तो 91 सेंटीमीटर, अगर वेस्टेज है तो लेस देन 91, तो लेस देन और इक्वल टू 91। ये दो कंडीशंस हमारे पास बन गई। अब इनको हम सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। So 2x, x is a minus x greater than equal to 8, and this is 4x less than equal to 91 minus 3. This implies x is greater than equal to 8 and x is less than equal to 88 by 4. So this implies x is greater than equal to 8 and x is less than equal to 22. दोनों को कंबाइन करेंगे, so x is greater than equal to 8 and less than equal to 20. Hence possible length of shortest board is at least, कम से कम कितनी है, 8 सेंटीमीटर, एंड कम से कम 8 होगी, एंड नॉट मोर देन
22 सेंटीमीटर लॉन्ग, कम से कम 8, ज्यादा से ज्यादा 22। दिस इज योर आंसर। अब मैं नटशेल में एक रिजल्ट बताता हूं कि आप पूरे का पूरा ये क्वेश्चन कैसे याद कर सकते हो। पूरे का पूरा क्वेश्चन आपने ऐसे ध्यान में रखना है, पूरे का पूरा टॉपिक अलजेब्रिक मेथड का ऐसे ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन की बात नहीं, पूरे इस एक्सरसाइज की बात करूं, इस अलजेब्रिक मेथड की बात करूं, तो आपने ध्यान ये रखना है कि जो इक्वालिटी में रूल थे दे आर एप्लीकेबल एज इट इज। मींस आप लेफ्ट से राइट साइड कोई क्वांटिटी लो, राइट से लेफ्ट साइड लो, लेस देन है ग्रेटर देन है, उसका साइन चेंज होगा। नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा। दोनों तरफ आप सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टी, सिर्फ नेगेटिव नंबर में ध्यान रखना है, वो भी मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में। जब कभी, ये एक चीज ध्यान रखनी, जब कभी किसी इनइक्वालिटीज की दोनों साइड या तीनों साइड को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। रिवर्स इन द सेंस, अगर वो लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाती है, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाती है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ये एक नई चीज, ये एक नया कांसेप्ट जो आपको इनइक्वालिटी में फर्स्ट टाइम पढ़ा, ये इनइक्वालिटी में ही होता है, ये इक्वालिटीज में कभी नहीं होता है। जैसे 2 लेस देन 3 है, जब -2 से मल्टीप्लाई करते हो -4, वो ग्रेटर देन -6 हो जाता है। तो लेस देन का ग्रेटर देन बन गया, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया। अगर आप इसको पॉजिटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई करते फिर इनइक्वालिटी को कुछ नहीं होता। जबकि इक्वालिटी में 2 = x है तो 4 = 2x होता है। दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव से तब भी फर्क नहीं पड़ा, नेगेटिव से करो तो -4 भी -2x होता है। वो तो इक्वालिटी है, रिवर्स करके भी इक्वालिटी रहनी है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर। इतना आपने ध्यान रखना है। इसके साथ आपकी जो एक्सरसाइज 6.1 है वो खत्म हो जाती है और आपका जो लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड है वो खत्म हो जाता है। ग्राफिकल मेथड बहुत इजी है, वेटेज भी बहुत ज्यादा नहीं है इस एग्जाम में। जो मेन आपको क्वेश्चंस आते हैं वो आपको ग्राफिकल मेथड से आते हैं, नया मेथड है आपके लिए। और ग्राफिकल मेथड्स पर ही 12th में 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन, एक टॉपिक है, आपको एक चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग आप लोग तभी कर सकोगे जब 11th की लीनियर इनइक्वालिटीज का ग्राफिकल मेथड, उनके ग्राफ कैसे ड्रा किए जाते हैं, जब आपको वो आता हो। सो नेक्स्ट टॉपिक इज graphical solution of linear inequalities in two variables। वन वेरिएबल वाला कर सकते हैं, कोई टफ नहीं है। मैं इन जनरल 2 वाला बता देता हूँ, 1 वाला भी वैसे ही होगा। कुछ बेसिक टर्म जिसमें आपने ध्यान रखनी है। सबसे पहली बेसिक टर्म ये है, दिमाग करके लिख लेना, ये सब मैं आपको नोट्स भी इसके दे दूंगा ताकि आपके 12th के लिए भी आपको नोट्स बन जाए। ये कार्टेशियन प्लेन है, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हुई है। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन जो है प्लेन, इनको डिवाइड करती हैं 4 कोऑर्डिनेट्स में। फिलहाल इसको हम प्लेन कहते हैं। तो एक कार्टेशियन प्लेन को जब एक वर्टिकल लाइन n डिवाइड करती है तो आपको लग रहा होगा कि इस साइड कम है, इस साइड ज्यादा है। कम और ज्यादा तब होता है जब आपको एंड पॉइंट्स पता हो। ये 10 सेंटीमीटर है, यहां से काटा, यहां 3 है, यहां 7 है, तो ये ज्यादा है, ये कम है। जब आपको एक्स एक्सिस का एंड पॉइंट ही पता नहीं है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो आप कैसे कह सकते हो कि इधर ज्यादा है या इधर ज्यादा है? इसलिए जब भी एक लाइन किसी प्लेन को कट करती है, चाहे वर्टिकल हो चाहे नॉन वर्टिकल हो, जब लाइन डिवाइड करती है प्लेन को तो वो उसको 2 हाफ प्लेन्स में डिवाइड करती है। जब भी एक लाइन प्लेन को डिवाइड करेगी तो 2 हाफ प्लेन बनेंगे। जब एक वर्टिकल लाइन डिवाइड करती है प्लेन को तो लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट हाफ प्लेन कहते हैं और राइट साइड वाले को राइट हाफ प्लेन। ये ध्यान रखना है।
जरूरी नहीं है कि वाई एक्सिस ही जो जी इसको प्लेन को दो बराबर हिस्सों में, नहीं, कहीं भी वर्टिकल लाइन हुई, वर्टिकल मीन पैरेलल टू वाई एक्सिस, कोई भी लाइन हुई वो प्लेन को, कार्टेशियन प्लेन को दो हाफ्स में, इक्वल हाफ्स में डिवाइड करके उन हाफ्स को हम कहते हैं लेफ्ट हाफ प्लेन और राइट हाफ प्लेन। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, जब हम लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे उनके सॉल्यूशन हाफ प्लेन्स ही होते हैं। मींस कोई एक लीनियर इनइक्वालिटी हम लेंगे तो उसका सॉल्यूशन या तो ये वाला हाफ प्लेन होगा या वो वाला हाफ प्लेन। दूसरी बात आती है कि वर्टिकल नहीं है, कोई नॉन वर्टिकल लाइन है लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं है। हॉरिजॉन्टल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, मतलब ऐसे भी हो सकती है वो, या वो ऐसे भी हो सकती है। ये तो चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे नॉन हॉरिजॉन्टल हो, लेकिन नॉन वर्टिकल लाइन होनी चाहिए, वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो वो जो दो प्लेन में डिवाइड करेंगे उसको एक को अपर हाफ प्लेन और दूसरे को लोअर हाफ प्लेन कहते हैं। मीन सिर्फ इस केस में नहीं, ये लाइन है तो इसमें ये अपर और ये लोअर बिल्कुल है, लेकिन नॉन वर्टिकल कोई भी लाइन है तो जो अपर पोर्शन होगा वो अपर हाफ प्लेन, उस लाइन से जो नीचे पोर्शन होगा उसको लोअर हाफ प्लेन हम कहते हैं। ये मैंने आपके नोट्स में दो डायग्राम्स बनाई हुई होंगी और आपको वर्टिकल और नॉन वर्टिकल के केस में हाफ प्लेन कैसे होते हैं वो डायग्राम बना के रखी हैं, आपको मैं अपलोड कर दूंगा, तो ध्यान से आप इनको पढ़ें। तो जब कभी भी दो हाफ प्लेन बनते हैं, सपोज करें ax प्लस by लेस देन c, ये लेस देन और इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी, ग्रेटर देन और इक्वल भी हो सकता है, इनमें से कोई भी इनइक्वालिटी हो सकती है। तो ये जो लीनियर इनइक्वालिटी है, सबसे पहले जब सॉल्यूशन करना होता है तो आपने लाइन ड्रा करनी है, लाइन मींस इक्वल करके लीनियर इक्वेशन बनाना। तो सपोज करो ये x एक्सिस, ये नेगेटिव x, ये y, ये नेगेटिव y, और ये लाइन इस तरह से बनी। जो इनइक्वालिटी आपने दी है उसमें जो इक्वल है नहीं है, इनइक्वालिटी छोड़कर आपने जब इक्वालिटी लिखी है वो लाइन बन जाती है। तो ये लाइन आ गई यहां पर ax प्लस by इज इक्वल टू c। ये लाइन ड्रा करनी है सबसे पहले। जब ये लाइन हमने ड्रा की तो इसने इस प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये जो इनइक्वालिटी है इसका सॉल्यूशन या तो ये हाफ प्लेन होगा या ये हाफ, पूरे का पूरा हाफ। सपोज करें इसका सॉल्यूशन ये है तो हम इसको ऐसे शेड करते हैं। इस चार में से भी एक लेस देन और ग्रेटर देन होता है, एक लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल होता है। जब हमारी इनइक्वालिटी जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें लेस देन या ग्रेटर देन हो उसको ओपन हाफ प्लेन कहते हैं, ओपन हाफ प्लेन। और इसको ड्रा करते टाइम हम इस लाइन को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो जब आप इसको शेड करेंगे तो इसको टच नहीं करना है, इसके बिल्कुल नजदीक तक लेना है लेकिन इसको टच नहीं करना है। इस तरह का शेड हम करते हैं। ये लाइन टच नहीं करनी, ये हो गया ओपन हाफ प्लेन। जब ये दो हो लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इसको क्लोज्ड हाफ प्लेन कहते हैं। इस केस में जब हम इसको शेड करते हैं तो हम इस लाइन को इंक्लूड करते हैं, मींस इसको टच करके आपने पेंसिल से शेड करें, कलर है लाइट कलर चुन से शेड करें तो लाइन को आपने इंक्लूड करना है लाइक दिस, ये शेड। तो दिस इज द प्लेन हाफ प्लेन ax प्लस by लेस देन c। अब टच कर लिया तो लेस देन इक्वल टू क्लोज्ड हाफ प्लेन। तो आपके ध्यान में आया कि जैसे ax प्लस by इज इक्वल टू c एक लाइन रिप्रेजेंट करता है, ये इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। सिमिलर पैटर्न पे ax प्लस by लेस देन c और लेस देन इक्वल टू c, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू c, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो हाफ प्लेन रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। ये इसकी बेसिक थ्योरी है ग्राफिकल मेथड की। सो अब तो एक ही लीनियर इनइक्वालिटी अगर दो या तीन हो तो सॉल्यूशन से क्या मीनिंग है? सॉल्यूशन रीजन किसको कहते हैं? यहां सॉल्यूशन पॉइंट्स एक दो नहीं होंगे, यहां सॉल्यूशन रीजन होगा, सॉल्यूशन रीजन। तो सॉल्यूशन रीजन वो रीजन होता है हाफ प्लेन में जो गिवन इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करे।
ये डेफिनेशन एग्जाम में भी आ सकती है आपको। द रीजन कंटेनिंग ऑल द सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वालिटी, इसके सॉल्यूशन बहुत से होते हैं, जबकि इक्वेशंस में आपने देखा मोस्टली यूनिक सॉल्यूशन ही आपने पढ़े अभी तक, तो यूनिक पॉइंट आते थे एक्स वाई की वैल्यू, लेकिन इसमें बहुत से सॉल्यूशन होते हैं, तो जिस रीजन में वो सॉल्यूशन लाई करते हैं, सपोज करो ये सॉल्यूशंस हैं, तो इसको हम सॉल्यूशन रीजन कहते हैं। अगर दो तीन इस तरह की इनइक्वालिटी, एक इनइक्वालिटी ये है, दूसरी कोई 2x + 3y > 5 है, मान लो उसका ये आ गया उसका सॉल्यूशन, तीसरी ये इस तरह से है, तो आप तीन इनइक्वालिटी जब सॉल्व करोगे तो उन तीनों का कॉमन पोर्शन जो होगा, तीनों को शेयर करके जो कॉमन पोर्शन बनता है उसमें सारे सॉल्यूशन होते हैं, तो उसको कहते हैं सॉल्यूशन रीजन। वो हम एक्सरसाइज करेंगे तब क्लियर होगा। फिलहाल मैं आपको वर्किंग रूल लिखा देता हूं कि कैसे हम ग्राफ पे किसी लीनियर इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्यूशन अगली एक्सरसाइज में फाइंड करेंगे। एक छोटी सी एक्सरसाइज, उसका मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन कराने से पहले आपको स्टेप्स लिखवा देता हूं। व्हाट इज द वर्किंग रूल टू ग्राफिकली रिप्रेजेंट अ लीनियर इनइक्वालिटी। किसी प्लेन में लीनियर इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करना है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वर्किंग रूल क्या है। सबसे पहला, सपोज करें आपके पास, ये मैं लिख देता हूं, आपको ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैंने लेस देन लिखा, ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन आर इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर देन आर इक्वल भी हो सकता है। तो जब ये आ गया तो आपने क्या करना है, सबसे पहले स्टेप 1 में ड्रा द लाइन ax + by = c। मींस आपको इनइक्वालिटी का साइन जो भी दिया हो, आपने वो छोड़कर इक्वलिटी लिखनी है। इक्वलिटी लिखने से क्या होगा, वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। लीनियर इक्वेशन मीन इक्वेशन ऑफ लाइन, तो आपने वो लाइन ड्रा करनी है, सबसे पहला काम। फर्स्ट स्टेप, ये आपने सपोज करो वो लाइन की आ गई, ये लाइन आ गई ax + by = c। फिर स्टेप 2 में आपने क्या करना है, आपने एक पॉइंट, कोई एक पॉइंट p अल्फा बीटा ये कंसीडर करना है, लेकिन ध्यान रखना है नॉट ऑन द लाइन ax + by = c। इस लाइन पे नहीं होना चाहिए। मींस ये पॉइंट यहां नहीं हो सकता है, यहां नहीं हो सकता है, यहां लाइन ऑन द लाइन नहीं हो सकता है, अबव द लाइन हो सकता है या बिलो द लाइन भी हो सकता है। The point selected should be either above the line or below the line. If the line is vertical, so that point can be a point selected from left half plane or right half plane, upper half plane or lower half plane. ये आपने ध्यान रखना है, लेकिन on the line नहीं होना चाहिए। तीसरा स्टेप क्या है, यही मेन स्टेप है। आपने उस पॉइंट पर चेक करना है, if p alpha beta satisfies ax + by < c, मतलब जो गिवन इनइक्वालिटी है उसको सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब दैट इज इफ a alpha + b beta < c इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अगर ये एक ट्रू स्टेटमेंट हो तो सॉल्यूशन उसी साइड है, देन सॉल्यूशन लाइज इन द हाफ प्लेन कंटेनिंग अल्फा बीटा। जिस हाफ प्लेन में अल्फा बीटा है, सॉल्यूशन उसी साइड है। और अगर ये सेटिस्फाई ना करे तो सॉल्यूशन दूसरी साइड है। इतना सा, बाकी ओपन और क्लोज का आपको पता है। सॉल्यूशन चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो, यहां लेस देन है खाली, तो आपने इस लाइन को टच नहीं करना है, सॉल्यूशन ड्रा करते रहें। और अगर इक्वल होता तो इसको भी टच करना है। क्लोज हाफ प्लेन, ओपन हाफ प्लेन में आपको पहले पता। आई रिवाइज द स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप, आपको जो इनइक्वालिटी दी है उसकी इक्वेशन ड्रा करनी है, लाइन ड्रा करनी है। लाइन ड्रा करके एक पॉइंट कंसीडर करना है, अबव द लाइन, बिलो द लाइन, लेफ्ट राइट लाइन, हाफ प्लेन, बट नॉट ऑन द लाइन। उस पॉइंट पर चेक करना है कि इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है कि नहीं, मतलब ट्रू स्टेटमेंट बनती है कि नहीं। अगर बनी तो सॉल्यूशन उसी साइड, नहीं बनी तो सॉल्यूशन उस लाइन के अपोजिट साइड। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्सरसाइज 6.2। आपको ये स्टेप क्लियर हो जाएंगे।
बाकी कल हम इसको करके तो सॉल्यूशन 2 2 3 3 लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करके जो सॉल्यूशन है यही आपका लास्ट मेथड है। आई होप कल के लेक्चर में आपकी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसमें तो कोई थ्योरी नहीं मैंने आपको पढ़ानी है। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। सो द गिवन इनइक्वालिटी इज x + y <5। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लाइन ड्रा करनी है। अब ऊपर तो मैंने लिख दिया ड्रा द लाइन, तो ड्रा लिखने से ड्रा नहीं हो जाती है, ड्रा करनी पड़ती है। तो लीनियर इक्वेशंस आपने ग्राफ इनके ड्रा किए हुए हैं, आपने इनके ग्राफ ड्रा किए हैं 10th में, शायद लीनियर इक्वेशंस में ग्राफ आपने ड्रा किए। तो सबसे पहले लिखना है ड्रा द लाइन x + y = 5। मैं सबसे इजी मेथड बता देता हूं। आपने 11th में आप एक बॉक्स बनाते थे सॉल्यूशन का, फिर उन पॉइंट्स को ड्रा करते थे। यहां क्या करना है आपने, व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट्स। देखें एक बार x को 0 कर दें, x 0 किया, y कितना है 5। एंड दूसरी बार y को 0 कर दें, y 0 किया तो x कितना है 5। इसका नाम a रख दें, इसका नाम b है। which passes through the points a and b। so a है 0 5, so 1 2 3 4 5। आपके पास ग्राफ होंगे तो उससे 1 2 3 4 5। so this is a 0 5, this is b 5 0। so ये लाइन आपने अच्छी तरह स्केल से ड्रा करनी है। लाइन का नाम भी लिख देना है इसके ऊपर, स्ट्रेट लाइन। दिस इज x + y = 5। हो गई लाइन ड्रा। उसके बाद आपने चेक करना है कि कोई पॉइंट एक लेना है। आप ये वाला पॉइंट भी ले सकते हो, ये पॉइंट है 1 0। आप ये वाला पॉइंट ले सकते हो 0 1। आप ये पॉइंट भी ले सकते हो, यहां पर ये हो गया 2 2। ये सारे पॉइंट इससे नीचे। लेकिन अगर इजी लेना है तो ओरिजिन 0 0 होता है, ये इस लाइन से नीचे है। एट o 0 0 x + y < 5 becomes क्या बन जाएगा, 0 + 0 < 5। x भी 0 y भी 0 < 5 ट्रू है, which is true, that is 0 0 satisfies x + y < 5। therefore solution region lies in the lower half plane containing 0 0। क्योंकि 0 0 लोअर हाफ प्लेन में है तो सॉल्यूशन इसी साइड है। अगर ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता तो सॉल्यूशन इस साइड में। अब हम इसको शेड करेंगे। अब शेड करने की बारी आई तो देखें यहां पर इक्वलिटी नहीं है, सिर्फ लेस देन है, तो आपने इसको टच नहीं करना है। सो यहां से ड्रा कर सकते हैं आप। देखिए विदाउट टच आप पेंसिल वगैरह, या मेरे पास तो एक ही मार्कर है, आप जब एग्जाम में ड्रा करें तो आप पेंसिल से भी इसको शेड कर सकते हैं, या वो हाईलाइटर मिलते हैं उनसे आप शेड कर सकते हैं। बस शेड करते टाइम ध्यान रखना है कि आपने बराबर डिस्टेंस छोड़कर इसको टच नहीं करना, बिल्कुल इसके नजदीक से। सो द शेडेड पोर्शन in the figure represent the solution region लिख सकते हो, या represent the half plane x + y solution region भी बोल सकते हो, half plane, ये शेडेड रीजन इसको रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी लगा होगा। आपने पहले लाइंस के ग्राफ ड्रा किए, बहुत आसान, 2 पॉइंट लिए, स्केल रखा, जोड़ा, उनको ग्राफ बन गया। तो यहाँ पर हाफ प्लेन जो है वो ग्राफ है इनइक्वालिटीज। तो आप इसके बाकी क्वेश्चन 6.2 के ट्राई करें, मैं 1 2 क्वेश्चन कल और कराकर नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।